पश्चिम बंगाल में भगवा की जीत हुई नहीं कि कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। कट्टरपंथियों ने बीजेपी के डर से बंगाल को सुलगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। शपथ ग्रहण से पहले ही भारत को बॉर्डर पार से 17 करोड़ मुसलमानों वाली धमकी आई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता ने ममता बनर्जी से बंगाल को आजाद कराने की अपील की, जिसके लिए कट्टरपंथियों की सप्लाई बांग्लादेश से करने का वादा किया गया। लेकिन बीजेपी ने कैसे इसकी ईंट रखने से पहले ही पूरे ढांचे को मलबा कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে দুই জাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব। कोलकाता की सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे और दूसरी तरफ बांग्लादेश जमाते इस्लामी नेता नूरुल हुदा का भड़काऊ बयान। दो तस्वीरें, एक बंगाल की, दूसरी बांग्लादेश की। सवाल खड़े कर रही है कि क्या बंगाल को शपथ ग्रहण से पहले सुलगाने की साजिश है? क्या बंगाल के मुसलमानों को भड़काकर बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने का प्लान है? क्या यह कट्टरपंथियों में बीजेपी का खौफ है जो तस्वीरों और बयानों के जरिए सामने आने लगा है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम नूरुल हुदा है, जो बांग्लादेश जमाते इस्लामी का नेता है। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भड़काने के मिशन में लगा है। ममता बनर्जी से कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को आजाद घोषित कराओ, बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान साथ हैं। আর একটু সাহসী ভূমিকা নিয়ে দুই জাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। আপনি সাহস করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিন, পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আপনার পাশে বাংলাদেশ আছে এবং থাকবে। यही आग सवाल उठाती है कि बीजेपी की जीत से पहले बंगाल में चल क्या रहा था। क्या सियासी फायदे के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर बांग्लादेश से घुसपैठ होती थी? लेकिन बीजेपी के राज में अब बंगाल की सूरत बदल रही है। बंगाल का हिंदू अब आजादी से सांस ले रहा है। टीएमसी आने से हम लोग को जिंदा जला देता। यदि 5 साल और टीएमसी आ जाती तो जिंदा जला देता, जिंदा जला। हावड़ा ब्रिज पर जय श्री राम के नारे, बुलडोजर पर हिंदू, दशकों बाद माता मंदिर का खुलना, हिंदुओं का खुलकर नाच गाना। हिंदुओं की यह खुशी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही, तभी तो वो भारत के मुस्लिमों को भड़काने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बांग्लादेशी नेता की भारत को 17 करोड़ मुसलमानों वाली धमकी से बंगाल के हिंदू में आक्रोश है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए प्रशासन के इस मामले में। बांग्लादेश को पहले संभाले तो दे दिया था टुकड़ा, उसको संभाल नहीं पाएंगे और बंगाल में क्या आएंगे। बड़े बड़े बात करने की आदत है, दुनिया से लोग खत्म हो गए हैं और यहाँ खाली स्टेटमेंट बाजी होती है। बांग्लादेश से बंगाल को आजाद करने की मांग उठना असल में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में बीजेपी सरकार का खौफ है। कट्टरपंथी उन बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो अभी भगवा जीत भर से दिखने लगी है।
आगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का नंबर भी आने वाला है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का जवाब कट्टरपंथियों की भारत को खंड खंड करने की साजिश पर करारा तमाचा। उनको ये याद रखनी चाहिए कि आज ऑपरेशन सिंदूर का एनिवर्सरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हम घुस करके कर सकते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश के जो सीमा पे जवान तैनात है वो बांग्लादेश में भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कर सकते हैं। इसका बांग्लादेश को ख्याल रखना चाहिए। नूरुल हुदा को और उनके कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन को ये कतन हक हासिल नहीं है कि हमारे देश में मुदाखलत करें। हम बाहर के लोगों की कतन भारत के अंदर मुदाखलत नहीं चाहते हैं, किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। साफ है, भगवा जीत के बाद अब ना बंगाल में घुसपैठियों को एंट्री मिलेगी और ना ही देश को खोखला करने वाले किसी असामाजिक तत्व को कोई जगह। ऐसे में 17 करोड़ मुसलमानों की धमकी देने वाले अब भारत की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाएंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, पश्चिम बंगाल।